2024 में देश को नए प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं। चेहरा कोई भी हो सकता है। बात की जाए शिक्षा मंत्री की या वित्त मंत्री की या फिर देश के प्रधानमंत्री की, उनसे युवाओं को क्या उम्मीद है, वही जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम शामली के एक इंस्टीट्यूट में पहुंची है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से युवा अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने एम को पूरा करने के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उस तैयारी के पीछे देश की सरकार के बारे में इन लोगों की क्या राय है, वो भी हम इनसे जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? कनिष्क। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हो? कंपटीशन की तैयारी। किस तरह का कंपटीशन? CHSL का। अच्छा, क्या चाहते हैं आप सरकार से? हाँ बताइए, क्या चाहते हैं आप देश से, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो ये कुछ भी नहीं है जी। क्यों फिर तैयारी क्यों कर रहे हो? सरकार ने सब चीज़, एजुकेशन है वो कर दीजिए ख़त्म। भारत में कोई एजुकेशन है नहीं किसी भी चीज़ को लेके। पेपर लीक पहले होते हैं। ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार भी हो रहा है। महंगाई बढ़ा दी सारी चीज़ को लेके। और जो आजकल के जो लेडीज़ है वो भी घर से सुरक्षित नहीं है, घर से बाहर मतलब अकेले नहीं जो हम जा पाती थी। बस वही है। आप चाहते क्या हैं? अभी जो चुनाव हुए हैं 2024 में नया प्रधानमंत्री बनेगा, चेहरा कोई भी हो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं ऐसे? एक तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए जी, और ये जो नौकरी है इसके मतलब पेपर लीक ना हो जाए। जो ये फ्रॉड है ना जी, जल्दी जल्दी पकड़ा जाए जी। मतलब एक जागरूक प्रधानमंत्री होना चाहिए जी। देखिए, एक युवा इन्होंने बताया कि देश में रोजगार को लेकर के जो पेपर लीक होते हैं, ऐसी कोई भी घटना देश में ना हो। और भी युवा हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? अभिनव चौधरी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जो इंस्टीट्यूट है, आप इसमें किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं? SSC कंपटीशन की कर रहा जी। SSC कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार से उम्मीद क्या है आपको? सर ये उम्मीद है, जो ये वाली सरकार मोदी वाली है, इसने तो जी इस शिक्षा पे भी टैक्स लगा दिया जी। अच्छा, 10 रुपये का रजिस्टर आया था जी, आज 50 रुपये का आने लगा। और जो फिर रजिस्टर आ गया था 20-30 रुपये का, वो 100-110 रुपये का हो गया। घर में भी हर जगह महंगाई है, घर का कोई सामान लेने चले जाओ, इसने तो जी महंगाई कर रखी बस। 4 साल की उसने नौकरी कर दी जी। बताओ 4 साल में कौन भेज रहा किसे? कहाँ जहाँ 65,000 रुपये तनख्वाह हो गई थी, वहाँ उसे बेचारे को 21,000 20,000 रुपये मिल रहे ना। उसे अगर शहीद हुआ था, पंजाब का एक लड़का शहीद हुआ था अग्निवीर में, उसे शहीदी का दर्जा नहीं दिया। ये कर रही देश की जो ये सेना है उसे बर्बाद कर दिया। और जो चाइना है, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया 60 किलोमीटर अंदर। वो तो दिखा नहीं रहे मीडिया वाले, जो रियलिटी है वो दिखाते ही नहीं मीडिया वाले, क्या चल रहा क्या नहीं। पेट्रोल है वो 100 रुपये लीटर हो रहा। सारी जगह महंगाई कर रखी जी। बात आपसे की जा रही है कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, आपने कहा कि पढ़ा लिखा होना। हाँ जी, पढ़ा लिखा होना चाहिए। शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये सब? सर ये तो जब प्रधानमंत्री हमारा अच्छा होगा तो वो सेलेक्ट भी अच्छे को ही करेगा। ठीक है, ठीक है। आपका क्या नाम है भैया? सुमित। सुमित भाई, ये बताइए आप क्या चाहते हैं? देश में कैसा बदलाव हो, कैसी सरकार हो, क्या उम्मीद है आपको? अच्छी सरकार होनी चाहिए जो किसानों का युवाओं को विकास करे, और बस सब अच्छा ही है। ठीक है, चलिए और भी स्टूडेंट हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? इधर को फेस करिए थोड़ा। क्या नाम है आपका? रवि। हाँ बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? जी सरकार अच्छी है यार, यही रहनी चाहिए सरकार। क्या नहीं कर रही सरकार? कहाँ था देश 2014 में, आज कहाँ? ये लोग घर तले करने में मिट रहे थे, जो से आज बात बना रहे मोदी थे। क्या नहीं किया? कौन सी लड़की नहीं घूम रही अकेली? कौन छेड़ रहा जी आज गलियों में? बताओ। हमारे गांव है जी बड़वा, 5 किलोमीटर दूर है। 9 बजे के बाद कोई नहीं आवता हमारे ट्रैक पे, और हम 10-10 बजे खेत घूम के चले जाए, नक्के बंद करके चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम सेफ है जी। तो देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? जैसा है जी ऐसे ही हो, बस अगर और थोड़ा सा पढ़ा लिखा मिल जाए वो और अच्छी बात है। लेकिन जो काम मोदी सरकार कर रही बेस्ट। हाँ कुछ काम किए इसने गलत है। अग्निपति योजना आई, किसानों के लिए बिल आया, उसने वापस ले लिया था। अगर अग्निपति योजना भी वापस लेता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 4 साल में युवा क्या कर लेगा। तो देश का शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, क्योंकि पूरा देश जी वो तो उससे ही है, सरकार से है। कैसा होना चाहिए? अच्छे होने चाहिए जी, बिल्कुल पढ़े लिखे होने चाहिए। थोड़ा सा एजुकेशन टैक्स फ्री कर दो, वो अच्छी बात है। रोड देख लो जी आप, कितने अच्छे रोड बनने आया। जितना यातायात बढ़ेगा इतना ही देश में तरक्की होगी। पहले दिल्ली से आने में ट्रेन 3 घंटे 3.5-4 घंटे लेती थी, अब वही ट्रेन 2 घंटे मारी। पहले भी 25 रुपये किराया था, अब भी 25 रुपये किराया। क्या बदल गया? यानी कि आप चाहते हैं कि एजुकेशन टैक्स फ्री हो? बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन टैक्स फ्री को लेकर के एक स्टूडेंट ने अपनी बात रखी है। और एक
गर्ल्स है मेरे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नाजिश। आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं? मैं यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस की। तो यूपी पुलिस की क्या संभावनाएं हैं आपको? सर यही कि जो पहले बार एग्ज़ाम दिया था वो लीक हो गया था जी। अब की बार ऐसा ना हो, ताकि मतलब जो तैयारी करे वो हमारी वेस्ट न जाए। जैसे तैयारी करे उसका फल हमें मिले और बस अच्छी सरकार आए, जैसे मोदी सरकार है ये भी अच्छी है, और बस ऐसे एक तरक्की हो हर चीज़ में। और क्या चाहते हैं, देश में कोई बदलाव या क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? सर सब अच्छा ही है। पेपर लीक हुए, एक हाँ जी। स्टूडेंट था उसने बात रखी थी अपनी। सर यही है बस कि पेपर लीक होए, अब की बार ऐसा ना हो, और जितने भी मतलब पेपर लीक हो रहे हैं फिर एग्ज़ाम दे रहे हैं हम, ऐसा ना हो कि हमारी मेहनत वेस्ट जाए बस। ठीक होगा। एक स्टूडेंट और मेरे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? सर रचना। अच्छा, आप भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हाँ हैं? जी सर, मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तो सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार हमें ऐसे चाहिए कि हमारा पेपर लीक ना हो, अच्छे से एजुकेशन सिस्टम अच्छे से चले, और मोदी सरकार जी ने अच्छा काम किया है, ऐसी सरकार होनी चाहिए। तो नया देश का जो प्रधानमंत्री आएगा वो कैसा होना चाहिए? मोदी सर जैसा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा आगे कर लीजिए, मैं और भी स्टूडेंट से बात कर लेता हूँ। चलिए देखिए, जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सभी स्टूडेंट्स हैं, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो देश के भविष्य को बता रहे हैं कि कैसा मिनिस्टर होना चाहिए, उसी मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। एक स्टूडेंट और मेरे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर तन्वी। जी, तन्वी। आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं? सर बीएससी नर्सिंग। अच्छा, नर्सिंग की। तो आप हेल्थ डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, देश से क्या उम्मीद है आपको? जो सरकार बनेगी वो हेल्थ में किस तरह की होनी चाहिए? सर हेल्थ के लिए तो जो मोदी सरकार है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, नए नए एम्स भी खुले हैं, अभी हाल ही में भी खुले हैं। लेकिन मुझे जो सरकार से ज़्यादा दिक्कत है वो पेड़ लगाने के ऊपर है। जो मोदी सरकार है उन्होंने बिल्डिंग्स भी इतनी, फ्लाईओवर्स इतने बनाए हैं, पर कोई भी आज तक 10 साल में कोई एक पेड़ के लिए योजना नहीं निकाली है, कोई पर्टिकुलर कि अगर आपको इतने पेड़ तो लगानी है। जैसे अभी टेम्परेचर 47 डिग्री चल रहा है, आने वाले 10 साल में 55 डिग्री हो जाएगा। अब भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो उस पर कोई भी सरकार ने आज तक कोई भी कदम नहीं उठाया है। तो मुझे ये तो खैर आपने बहुत अच्छी बात रखी है कि 5 जून में पर्यावरण दिवस भी मनाया जाने वाला है, और कहीं ना कहीं बात की जाए तो पर्यावरण में जो पेड़ थे उनको काफ़ी संख्या में काटा भी गया है। तो आपको उम्मीद है सरकार से कि ऐसी कोई सरकार हो जो पर्यावरण पे ध्यान दे? सर कोई भी सरकार ने अभी तक, मोदी सरकार ने भी कोई इसके लिए कदम नहीं उठाया है, और मुझे यही दिक्कत है उनसे बिल्कुल। यानी कि आपने अपने साथ साथ जो जनमानस है उनकी भी बात सामने रखी? जी सर, उन्होंने इतने फ्लाईओवर्स, इतने बिल्डिंग्स बनाने के लिए कितना कंस्ट्रक्शन यूज़ किया, उसके जितना उन्होंने पेड़ काटे उतने इक्वल पेड़ लगाए ही नहीं होंगे, तो उससे कितना ज़्यादा टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ा है। पहले एक महिला है, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम जी सर। अभी 2024 में देश को नए प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं 4 जून को, तो आप लोग क्या सोचते हैं कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? भाई देखिए, प्रधानमंत्री कोई भी हो, एक तो एजुकेशन होना चाहिए उसको, एक बच्चों की जैसे मान कर चलो पढ़ाई है, पढ़ाई के रिलेटिव सब बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, जो क्योंकि बच्चे जो हैं पढ़ाई करने के लिए आते हैं, वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और जैसे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी कंपटीशन में हर बच्चा तैयारी कर रहा है, लाइब्रेरी में आ रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, और वही बच्चे जब वे तैयारी करके एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं बच्चे, और उनका वो एग्ज़ाम, कुछ बच्चों का तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाता है, लेकिन कुछ बच्चों का नहीं जा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मान कर चलो पेपर लीक हो जाता है, इस वजह से जो बच्चा सही तरीके से तैयारी कर रहा है वो भी बच्चा बेकार हो जाता है। अब जैसे यूपी पुलिस की भर्ती आई थी बच्चों की, वो कैंसिल हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। देखिए, बात चल रही है देश के प्रधानमंत्री कैसा, उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को भी किसी भी स्टेट में जो भर्ती होती है उस पर भी निगरानी बना के रखनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं एजुकेशन पर बोलना चाहूँगा। आज देश में एजुकेशन का इतना बुरा हाल हो चुका है। हमारे देश में जो हीरे पे टैक्स है वो 3%, और पढ़ाई पर, एजुकेशन पर टैक्स 18%। इंग्लैंड जैसे सक्षम देश में एजुकेशन सिस्टम सब कुछ फ्री है, यहाँ पे इतना एजुकेशन टैक्स किस लिए लगाया गया? क्या प्रधानमंत्री जी के ऐसे विचार होने चाहिए कि अगर पढ़ लिख कर बच्चा युवा पकौड़ा बेचे तो वो रोजगार की श्रेणी में आता है? क्या वो रोजगार होगा जो पढ़ लिख कर बच्चा पकौड़े बेचेगा? ये बताइए आप यानी कि चाहते हैं कि देश में बदलाव हो, है ना? आप क्या कहेंगे भैया इस बारे में? ये प्रधानमंत्री कोई भी हो, मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या राहुल गांधी हो या मोदी हो,
लेकिन ये 4-5 पॉइंट है, उन पर ध्यान दिया जा। जैसे आज देख लो, एसी की वजह से पेड़ काट दिए, एसी लगवा रहे लोग बाग। दूसरा अग्निपथ सेवा है, यह वापसी होनी चाहिए। और ये 5-7 मुद्दे हैं। बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है जी। युवाओं में आजकल सब लाइब्रेरी ढूंढते फिर रहे हैं जी, सब लाइब्रेरी फुल है हर जगह। तो इस चीज़ पर ध्यान दिया जा। जब पेपर लीकेज की समस्या है, यू लीकेज दूर हो, हम तो यूँ चाहे जी। और हमारी तरफ से कोई प्रधानमंत्री हमारे से कोई ठेकेदारी नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो और अच्छे मुद्दों पर बात करें और पढ़े लिखे मुद्दों पर बात। प्रधानमंत्री की बात नहीं चल रही है अब, क्योंकि देश को हर विभाग में मंत्री मिलने वाले हैं। शिक्षा मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तो सभी जगह आप लोगों की क्या राय है जी? एजुकेटेड हो, ऐसा नहीं कि अपने फैमिली में से बना दिया। जैसे अमित शाह को देख लो, अपना जो बेटा है उन्होंने अपना BCI का अध्यक्ष बनवा रखा जी। ऐसा नहीं होना चाहिए, फैमिलीवाद। आपका क्या नाम है भैया? मेरा पिछगारा है सर। तो आप क्या चाहते हैं देश में जो आने वाली सरकार है, क्या उम्मीद रखते हैं आप सरकार से? देखो, हमारी एज के बंदे हैं, हमें तो रोजगार चाहिए। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं, हमें प्रधानमंत्री से कोई मतलब नहीं। हमारे लिए तो कोई प्रधानमंत्री हो जाए। अब हमारे लिए ये यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, वो लीक हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट भी एक बात बताओ, जब सबको पता है लीक हुआ है, सारे सबूत है, वो 5-6 दिन प्रोटेस्ट चला, क्यों चला? कुछ वही तो होगी ना। अब इतनी सख्ताई के बाद भी अगर पेपर लीक हो रहा तो क्या एजुकेशन रहेगी फिर? पहले रजिस्टर आते थे 10 रुपये 20 रुपये, अब वही 50 रुपये। लॉकडाउन में महंगाई बढ़ी, तो लॉकडाउन के बाद भी तो सही हो गया, वो घटी नहीं, वो और बढ़ी गई। तो ये महंगाई, ये वो एजुकेशन, हमारे तो रोजगार चाहिए। वही हमें यहाँ सारे पेपर तो लीक हो जाते हैं यूपी में। यूपी का बोर्ड का इंग्लिश का पेपर वो लीक, और कितने पेपर SI का वो लीक, RO का वो लीक। तो बताइए क्या करें फिर? आप क्या कहेंगे भैया? मेरा नाम सौरभ चौहान है जी। मैं ये कहना चाह रहा जी, कुछ नहीं हो रहा जी, बस नो है, बस टाइम पास कर रहे। मेरी उम्र के जक्कत अग्निवीर बना दी जी, ख़त्म कर दिया सिस्टम। तो मैंने कहना चाह रहा, बेरोजगारी ज़्यादा हो रही। मेरी उम्र के तो कतई नहीं फिर रहे गाड़ियों में। तो थारी उम्र के जक्कर अगर गाड़ियों में नहीं फिर रहे, तो सरकार से उम्मीद क्या रखनी है? उम्मीद क्या रखनी, करवा दे भर्ती, या भर्ती यहीं थमी पड़ी। अगस्त में कह रहे पेपर, हमें लगता नहीं हुआ यू अगस्त में। मैं तो नहीं कह रहा इसका पेपर का करवा दो तावड़ा सा, अरे अग्निवीर की न सही बना दो। खराब हो लेनी जिंदगी, जक्का तो नशे करने लग गए। एक कोई खाली आप घर के सपोर्ट का तो करेंगे, घर के हम किसान के जक्कत है। मेरे घर के बस ज़्यादा लाइब्रेरी लोग के, कोचिंग लोग के पीछे दे सके, हम वहाँ नहीं भेज सकते। ग्रेट नोएडा वहाँ दिल्ली और देहरादून नहीं भेज सकते, इतना बजट नहीं मारा। भैया कहना है किसान की डबने बिल न कह रही ना, पेमेंट हो रहा मिल का, बता पेमेंट हो रहा के? ये तो हमें पता, पेमेंट तो करवा दो। इसीलिए पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पेमेंट भी हो, किसान पे ध्यान दिया जाए, तो आने वाली सरकार हो तो कैसी हो? बा हम तो नहीं कहा सरकार चाहे कोई सी आ जाओ, फिर मेरे डबना तो देख लो, हम तो ख़त्म हो लिए। हाँ भैया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं कहना चाह रहा हूँ जी, जैसे भर्ती आती हैं, ठीक है, इसमें आप देखो यूपी का कितना बड़ा रीजन है, मतलब जो एरिया के अनुसार देखो सबसे ज़्यादा एरिया है, पॉपुलेशन भी लगभग हर स्टेट के अनुसार सबसे ज़्यादा है। और जो यहाँ पे वैकेंसी आती हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी जो आती हैं, मतलब वो इक्वली आती हैं। ऐसा नहीं है कि इसका बच्चे यहाँ पे ज़्यादा हैं और यहाँ पे ज़्यादा दे दें। तो एक तो ये मुद्दा है जी, बच्चे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, कई स्टेट के मिला के भी हो जाते हैं, ठीक है। मतलब सारी जो वैकेंसी है इक्वली बांट रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं। बताओ जी, पेपर लीक किक कर रहा मारता जी, सबूत बताओ। चलिए, ये बात तो हो गई, काफ़ी देर से हो रही थी। आपका क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम मनसम लिख हूँ और मैं एक स्पोर्ट एथलीट हूँ, एक मैं नेशनल खिलाड़ी हूँ और सिल्वर बेल्ट से क्लस्टर की मैंने इस साल ये शामली के रिकॉर्ड आज भी मेरे नाम है 100 मीटर के। जब हम खेलो इंडिया की ट्रायल देने जाते हैं तो सर हमारे साथ ये क्यों होता है, हमारी ट्रायल की नोटिफिकेशन भी हमारे घर तक नहीं आ पाती। तो स्टेडियम नहीं है, तो सर हम क्या करें, हमारे साथ इतना धोखा क्यों हो रहा सर? तो इतना धोखा क्यों हो रहा? जब हम खेलो इंडिया की ट्रायल देने जाओ तो सर वहाँ पे वही उनकी ट्रायल क्यों ली जाती है सर, जो बड़े स्टेडियम की तैयारी कर रहे हो सर। जब हमारा ट्रायल का भी हमारा बेस्ट हम अपना वो देते हैं टाइमिंग, तो हमारा कुछ ये क्यों नहीं हो पाता? तो हमारी गलती तो बताओ सर क्या है? सर हम मेहनत भी इतनी कर रहे हैं, तो सर कौन नहीं चाहता? मुझे बड़ी शर्म लगाएगी ये बात ही, इंडिया आज तक मेडल नहीं ला पा रहा। इंडिया क्यों नहीं ला पा रहा मेडल? तो रहे हैं, बहुत मेडल है सरकार है सर, एथलीट में मेडल दिखाओ, हम लाएंगे ना मेडल। आप स्टेडियम दो, हमारी खेलो इंडिया की ट्रायल क्लियर करवाओ सर, आज हम लाएंगे मेडल। स्टेडियम नहीं जी मेरे यहाँ तो सर आप ये बताओ, अब शामली शुगर मिल में इतने डिपेंड। देखिए, मैं बात केवल शामली की नहीं कर रहा हूँ, आप युवा हैं, मैं देश की बात कर रहा हूँ कि सरकार बनने वाली है, तो देश में सरकार कैसी हो, क्या उम्मीद है? हमारा इंडिया हमारे पे तो डिपेंड है, हमारे युवाओं पे ही तो डिपेंड है सर। जब हम कुछ नहीं करेंगे तो देश का नाम कहाँ से होगा?
तो हम तो सर एक नेशनल खिलाड़ी ये बोल रहा कि हमारी ट्रायल कैंसिल क्यों हो रही खेलो इंडिया की, और प्रधानमंत्री ने खुद ही चला रखा कि खेलो इंडिया, तो सर कहाँ से खेलेंगे? स्टेडियम यहाँ पे नहीं है, रोज आए दिन हाईवे पे इतने एक्सीडेंट होते हैं युवाओं के, किसकी कोई हद नहीं है। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।